Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो And good morning, everybody. और सभी लोगों को सुबह का अभिवादन। Early in the morning, Jesus would go out to a secluded place to pray. और देखिए तड़के सुबह जो है यीशु एक सुनसान जगह में जाया करते थे प्रार्थना करने I को। believe these times of spending time with the Lord in the morning, और पूरा विश्वास है कि प्रभु के साथ इस सुबह का समय बिताना it's so important. यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Turn with me today to the book of Psalm 115 and verse 2. चलिए निकालिए हमारे साथ इस समय भजन संहिता की पुस्तक उसका 115वां अध्याय दूसरा वचन। It says, why should the Gentiles, why should the nations say, where is their God? और राष्ट्रों के निवासी क्यों ऐसा कहने पाए, अन्य जातियां क्यों ऐसे कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है? There are times in a believer's life when it seems as though heaven has gone silent. और देखिए विश्वासियों के जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब लगता है कि स्वर्ग खामोश हो गया है। You pray and there are no answers. There are delays in answers. आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता, उत्तर आने में देरी होती है। You stand in faith, you're praying, you're fasting, and the circumstances appear to grow worse instead of better. और देखिए आप विश्वास में डटे रहते हैं, आप प्रार्थना और उपवास में भी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हालात और भी बिगड़ते हुए दिखते हैं। It's at such times, ऐसे समय पर, it's in such seasons ऐसे दौर में that the world takes advantage and begins to ask painful questions such as, where is your God? संसार जो है देखिए इसका लाभ फायदा उठाते हुए एक दर्दनाक और दुखद सवाल पूछता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? Where is your God? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? I'm sure many of you are going through such a question. और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग इस तरह के सवालों में से गुजर रहे हैं। The psalmist understood this experience because I believe he himself had gone through this experience. और भजनकार ने इस अनुभव को अच्छे से समझ लिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी इस तरह के दौर में से गुजरा रहा होगा। He was surrounded by pagan nations. और हम देखते हैं कि वहां पर पैगन जो राष्ट्र उससे वो घिरा हुआ था। When God's people face trouble, जब परमेश्वर के लोग मुसीबतों का सामना करते हैं their enemies mocked them. तब उनके शत्रुओं का मजाक उड़ाते हैं। The Bible says in the book of Galatians, in the end times, there will be mockers. और बाइबल कहती है गलातियों की पत्री में कि अंतिम समयों में जो है उपहास करने वाले यानी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। It's so true. They said that God is powerless. और देखिए पूरी सच्चाई है देखिए यहाँ पर। और देखिए वे लोग ऐसा कहा करते थे कि परमेश्वर बिल्कुल एकदम कमजोर हो गया है। Your God is powerless. तुम्हारा परमेश्वर एकदम निर्बल और कमजोर है। And this is where the psalmist wrote this scripture. और देखिए यहीं पर हम देखते हैं भजनकार ने इस आयत को या इस अध्याय को लिखा। Many believers write to me देखिए बहुत सारे विश्वासी लिखते हैं and they say, Pastor, और वे कहते हैं पासवान जी, I have told my friends, my colleagues in office to trust God. मैंने ऑफिस में अपने साथियों से अपने सहकर्मियों से कहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। And yet I am the one who's facing financial challenges. और लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो पैसों की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। Somebody else wrote, he said, I spoke to people about healing and still I'm battling sickness in my body. और किसी ने ऐसा लिखते हुए कहा कि मैंने दूसरे लोगों को परमेश्वर की चंगाई के बारे में तो बताया लेकिन मैं खुद ही अपने शरीर में बीमारी से जूझ रहा हूं। Some people speak to their relatives and say God is faithful and yet the doors have not opened for you and your own family members. और कुछ लोगों ने अपने परिवार अपने रिश्तेदारों से कहा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, फिर भी आप अपने लिए अपने परिवार के दरवाजा खुलने का इंतजार करते आ रहे हैं। It's at such times और ऐसे समय पर someone asks these questions. If your God is real, why isn't he helping you? और ऐसे पल में ऐसे समय में देखिए कोई तो सवाल आपसे पूछता है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सचमुच है, सच्चा है, तो उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की? ऐसे दौर में वो कहाँ है? These questions are not just to answer your delayed questions. It's an opportunity to sow doubt in your life. The enemy is trying to sow doubt in your life. और देखिए इस तरह के सवाल पूछकर शत्रु जो है आपके मन में संदेह यानी शक पैदा करना चाहता है। It's not just to discourage you. देखिए वो सिर्फ आपको निराश ही नहीं करना Hear चाहता। this. It's to question the very character of God. और देखिए यह तो बिल्कुल परमेश्वर के स्वभाव पर ही सवाल उठाने वाली बात होती है। Now God is never absent, he's always at work. Now listen to this. That's why Psalmist says in just after that verse in Psalm 115 verse 3 says, but our God is in heaven, he does whatever he pleases. और देखिए परमेश्वर कभी भी अनुपस्थित या गैर मौजूद नहीं होता, वो हमेशा काम कर रहा होता है। और इसके अगले ही आयत में हम देखते हैं कि भजनकार ने कहा कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है और जो वो पसंद करता है वैसा ही वो काम करता है। There was once I was preaching in a service in I think it was in Rangsharda. और एक बार ऐसा हुआ कि जब पासवान जी रंगशारदा में प्रचार कर रहे थे And
that day I was just not feeling well in my body. और उस दिन की बात ऐसा थी कि अपने शरीर में पासवान जी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। And the enemy was whispering, "You're not feeling well. How can the people be healed?" और शत्रु इनके कान में ऐसे फुसफुसा रहा था कि तुम खुद ही अपने शरीर में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो लोगों को चंगाई कैसे मिल सकेगी? And suddenly the Holy Spirit put that song in my heart. Even when I don't feel it, you are still working. And I just kept saying that, and the band picked it up and started singing. At that moment, things began to just burst out, just began to flow in that place. और अचानक गाने का मुखड़ा इनके मन में आया कि भले मुझे अच्छा महसूस नहीं भी हो रहा तो भी परमेश्वर काम कर रहा है। बैंड ने ये गाना भी शुरू कर दिया और अचानक इनकी हालत जो अंदर से एकदम सुधर गई, चीजें होने लग गई। So the times you feel that God is silent, people are questioning you. Don't think that God is on a holiday. No, my friend, He is still working behind the scenes. और देखिए जब इस तरह होता है कि देखिए आपको उत्तर नहीं मिल रहे होते हैं और सभी लोग आपसे पूछते हैं कि आपका परमेश्वर कहाँ है, Yeah. तो देखिए आप बुरा ना माने क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर चीजों को कर रहा है। परमेश्वर कहीं छुट्टी मनाने नहीं गया, वो कामों को कर रहा है। Lazarus died. हम देखते हैं लाजरस मर गया था। What questions? Where is Jesus? They must have asked Martha and Mary, where is Jesus? That same Jesus who used to come to your house, used to have services together, used to worship, I used to hear your worship. Now what happened when you need Jesus? Such questions must have surely come to Martha and Mary. Let me tell you, the Lord is working on your case. Somebody say, I received this word. और देखिए जब Hallelujah. लाजरस मर गया था तब मार्था और मरियम से उसके जान पहचान के लोगों ने पूछा होगा कि तुम्हारा वही यीशु जो तुम्हारे घर में आया करता था, तुमसे प्यार करता था और हम लोगों ने सुना था तुम्हें उसकी आराधना करते भी। अब Yeah. ऐसे दौर में वह यीशु कहाँ है? मुझे पूरा यकीन है कि यीशु मसीह काम कर रहा था और अभी Can भी काम I करता है। prophesy this to you today? और क्या आज मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ आपके The लिए? people who can overcome these questions जो लोग इस तरह के सवालों पर देखिए जयवंत होते हैं will receive a double portion. वे दुगना भाग पाएंगे। Come on, somebody. What do you mean, Pastor? Double portion. पासवान जी दुगना भाग कहने का मतलब क्या है? You see, Hannah, आप देखते हैं हन्ना को, she used to go to the temple, and people say, okay, you're going to the temple, you're going for prayer services, you're going to church meetings. Where is your God? And one day, she is blessed with Prophet Samuel. People's mouth is shut. Now listen, God doesn't stop there. और देखिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते हैं कि तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो, उसकी आराधना करते हो, लेकिन तुम्हें तो संतान नहीं, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे शमूएल से आशीषित किया और फिर यह देख के लोगों का मुंह बंद हो गया था। God stopped there. क्या with परमेश्वर शमूएल के साथ ही रुक No, गया? He नहीं, gave her more children. परमेश्वर ने उसे और भी बच्चे दिए The enemy's mouths was shut. और उसके बाद शत्रु का मुंह बंद हो गया। That's what God is going to do. और यही काम तो परमेश्वर भी In करने जा रहा है। such seasons, when people question you, where is your God? अरे इतना प्रार्थना किया, क्या हो गया? What happened? Don't answer them. Tell them, God is going to bring me, do me a better miracle, a powerful miracle. God is working on my case. Somebody shout और देखिए hallelujah. जब संसार और लोग आपसे सवाल पूछते हैं तुम इतना परमेश्वर की आराधना करते हो तो अब कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तो आप उनसे बहस मत करिए, बस उनको जवाब देना कि परमेश्वर मेरे लिए बड़े काम करने जा रहा है। When Reinhard Bonnke started preaching, this great man of God started preaching, he wouldn't see big crowds. और देखिए परमेश्वर के महान जब रायनर बॉन्की जी जब उन्होंने प्रचार करने की अपनी सेवकाई शुरू की थी तब उन्हें उनके सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ नहीं आया करती थी। And people used to criticize him. Oh, you're praying so much, nothing is happening. और लोग उनकी निंदा करते थे, ओ तुम इतना ज्यादा प्रार्थना तो करते हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा। The witch doctors and people used to make fun of his crusades. और जो वहाँ के जो तांत्रिक लोग थे और वहाँ के जो लोग थे आकर उनके महासभाओं क्रूसेड का मजाक उड़ाया करते थे। And Reinhard Bonnke wrote, और रायनर बॉन्की जी ने लिखे, I don't respond to my critics with fear, but I respond to my critics with faith. He would write, this crusade, coming crusade, will be better than this. And indeed, the Lord started taking him from step 1, step 2, step 3, step 4. He started growing, and that's exactly going to happen for you if you don't give up in the midst of that. और तभी देखिए उन्होंने अपने आलोचकों को जो है डर से नहीं लेकिन Yes. विश्वास के साथ उत्तर दिया और फिर आगे उन्होंने भी कहा कि मेरा आने वाला अगला क्रूसेड जो है Yes. वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और वैसा ही परमेश्वर ने काम भी किया और फिर परमेश्वर उनको कदम दर कदम ऊंचा Yes. उठाता गया। यही काम परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। So when your relatives question you, तो जब आपके रिश्तेदार आपसे सवाल करते you're हैं praying so much, what is happening? और तुम You इतना tell ज्यादा them, प्रार्थना करते हो लेकिन क्या हो रहा है, you will be there when it happens. और उनसे कहना कि जब ये हो जाएगा ना तब तुम वहां रहोगे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? Yes. Don't respond with doubt. Don't let that doubt come into you. Continue to trust Him. Continue to obey Him. Continue to worship Him.
Continue to sow your seed. Sometimes when you sow your seed, you don't see immediate harvest. And you say, oh, I sowed and nothing happened. No, my friend. Continue sowing, continue praying, continue fasting. And let me tell you, your miracle will be bigger, better, stronger than what people receive. Somebody say, I received this word. और देखिए, आप उन्हें Yes. संदेह के जरिए जो है आप उनको जवाब न देंगे, लेकिन इसके बजाय परमेश्वर में भरोसा रखें, परमेश्वर की आज्ञा मानते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, प्रार्थना में बने रहें, उपवास करते रहें, और देखिए आप बड़े फसल को जरूर काटेंगे। Can I tell you something? आपसे कुछ कह सकते हैं? The God who remained silent on Friday morning shook the earth on Sunday morning. और हम देखते हैं वह परमेश्वर जो that's the word, शुक्रवार की brother. सुबह Come on. खामोश लग रहा था, Yeah. उन्होंने ही पुनरुत्थान के रविवार को पूरी धरती को हिला दिया। शुक्रवार को प्रभु साइलेंट दिख रहा था सबको। बोले कहाँ है प्रभु? संडे के दिन पूरी धरती हिली। हालेलुया, धरती हिली। आपकी भी धरती हिलाएगा प्रभु, आपके दरवाजे फोड़ेगा प्रभु, हर एक जंजीर तोड़ेगा। और जब सारे लोग कहेंगे यही जिंदा खुदा है। Are you listening, आप church? सुन रहे हैं? Today I pray to God आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर that से as you join me in prayer, कि जैसे आप जुड़ते हैं प्रार्थना I में, pray to God that your miracle will be knocking your door. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि आपका आशकम आपके दरवाजे पर दस्तक दे। Lift your hands and pray this prayer point. चलिए अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना मुद्दों से प्रार्थना Say, करेंगे Father, by your mighty hand, और कहे पिता तेरे सामर्थ्य हाथ के द्वारा let every season of delay in my life become a testimony. Come on, Masaka. और कहे इस समय मेरे जीवन में के देरी के हर एक दौर जो है गवाही बन जाए, That reveals your glory in the name of Jesus. जो आपकी महिमा को जाहिर करे यीशु के नाम Yes, में। tonight, today, this morning, every delay be removed from your life. जी हाँ, इस सुबह हर एक देरी आपकी जिंदगी से निकाल दी जाए, Every power of delay be removed from your life. हर एक देरी की शक्ति आपकी जिंदगी से निकाल दी Lift जाए। your hands and say, Holy Spirit of God, अपने हाथ उठाकर कहे परमेश्वर के पवित्र forgive आत्मा, me for the times I've doubted you, O God. और मुझे क्षमा कर उन समयों के लिए जब मैंने आप पे संदेह किया। Lord, every seed of doubt be uprooted from my और life. प्रभु हर एक संदेह का बीज मेरी जिंदगी से उखाड़ दिया Now जाए। raise your hand and begin to pray this prayer point. चलिए अपने हाथों को उठाओ और इन प्रार्थना मुद्दों से प्रार्थना Lord, करें every voice of mockery, और कहें इस समय प्रभु हर एक मजाक वाली आवाज, doubt and unbelief, हर एक संदेह और अविश्वास speaking against my destiny, जो मेरे विधान के खिलाफ में बोलती है, let it be silenced. खामोश कर दी जाए, Let it be silenced खामोश कर दी जाए, by undeniable manifestations of your power. Yes. और तेरी सामर्थ के अचूक प्रमाणों के साथ Manifest your power तेरी सामर्थ को in प्रकट कर everyone's life. हर एक की जिंदगी In में, everyone's हर एक की life. जिंदगी Come on, में। begin to raise your voice and pray. चलिए आवाज ऊंचा उठा प्रार्थना Holy करना शुरू Spirit, करें। move upon that person. पवित्र आत्मा उस व्यक्ति Move पर upon मंडरा, every person that's joined this morning हर devotion. एक व्यक्ति जो सुबह की श्रद्धा भक्ति में जुड़े उन पर In मंडरा, the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Shakatala bazatelibra dokara bazatalaba reketolabro shakata. Lift your hand and say, today is the day I will rejoice. Today is the day I will lift my hands and testify. Hey, अपने begin हाथ to उठाकर pray. कहें आज वो दिन है मैं गवाही दूंगा, आज वो दिन है परमेश्वर की महिमा का साक्ष्य दूंगा। चलिए आवाज ऊंचा उठाएं, Say, Father, कहे पिता strengthen my heart मेरे दिल को मजबूत बना trust you completely. ताकि पूरी तरह से तुझ पर भरोसा कर Let my सके, life become living evidence और यदि मेरा जीवन तेरे लिए एक जीता जागता सबूत बन जाए that you are faithful to all कि आप सभी के प्रति who वफादार put हैं, their confidence in you, God. जो आप पर भरोसा रखते हैं। Raise your प्रभु, hands. अपने हाथ उठाएं Say, oh और Lord, कहे प्रभु I put my trust in you. मैं अपना भरोसा आप में रखता हूँ, Heal me, Lord. मुझे चंगा कर प्रभु, I put my trust in you. मेरा भरोसा मैं तुझ पे रखता हूँ, Heal my home, my family, oh मेरे घर God. परिवार को चंगा कर Yes, प्रभु। that healing power is flowing. जी हाँ, वो चंगाई का सामर्थ बह That रहा है, grace is flowing. वो अनुग्रह बह रहा है। Touch my job, मेरे Lord. नौकरी को छू ले My प्रभु, business. मेरे व्यवसाय, Every document of mine. मेरे हर एक दस्तावेज, Today I shall see your glory. आज मैं तेरी महिमा देखूंगा। I have put my faith in you, O God. मैंने अपना विश्वास तुझ पे रखा है In the प्रभु, name of Jesus. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर लोगों ने कहा Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. Amen. Today God is going to answer your mockers. आज परमेश्वर आपका मजाक उड़ाने वालों को उत्तर देने जा रहा है। Remember, He's your advocate. याद रखिएगा वो आपका वकील है, Oh, He is the Spirit of truth. और वही तो सत्य का आत्मा है। Amen. आमेन। Thank you for joining on this morning devotion. बहुत बहुत शुक्रिया सुबह की श्रद्धा भक्ति में जुड़ने के लिए। And we have the channel called Command Your Day. और देखिए हमारा एक चैनल भी है जिसका नाम है कमांड योर All डे। the teachings that I do, you can see it on this channel. और देखिए सारा शिक्षण जो पासवान जी करते हैं आप इस चैनल पर देख सकते हैं। Yes, God will surely, bless you when you share
channel with so many people. और जब आप इस चैनल को कई लोगों के साथ बांटते हो तो कि परमेश्वर यकीन आपको आशीष देगा। And if the Lord is burdening you to do something, और अगर परमेश्वर आपके दिल में बोझ डाल रहा है कुछ करने के लिए, share, this broadcast, yes, and sow a seed that will help us to continue this good work. तो देखिए अपने भेंट अर्पण का बीज जरूर बोइए ताकि अब इस अच्छे काम को जारी रख सकें। God bless you. परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। Shalom, shalom. शालोम शालोम।